मुख्यमंत्री है। तो यही शिक्षा विभाग का अधिकारी का क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि एक ही अभ्यर्थी का सिलेक्शन 3 जगह 4 जगह नहीं होना चाहिए? ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अगर सरकार उसको संशोधन कर रहे हैं तो रिजल्ट में क्यों नहीं संशोधन हो सकता है? हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन ये नीतीश सरकार ना सुनने पे रिजिड है। हम तो इतना ही बोलेंगे कि अगर हम लोग का रिजल्ट नहीं आया तो इस बार एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री वाले बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, 8 महीनों से बैठे हुए हैं। हम लोग को जेल तक भेज दिया गया, अपराधी घोषित कर करके 8 धारा लगा करके हम लोग को जेल भेज दिया गया। हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया महोदय? माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग आप ही के बच्चे हैं महोदय। हम जानते हैं कि आपने बिहार में बहुत सारा विकास किया है, रोड डेवलपमेंट का हर तरह का विश्वास किया है, विकास किया, लेकिन हम लोग के साथ जो कर रहा है ये नाइंसाफी है। आप इस पर संज्ञान लीजिए। हम जानते हैं हो सकता है कि आपके पास ये बात नहीं गई होगी, लेकिन ये सर्व की बात है कि 8 महीने से अभ्यर्थी दौड़ रहे हैं रोड पे और आपके पास बात नहीं गई है। हमारे साथ खेल करने वाले माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, एसीएस महोदय सिद्धार्थ हैं, और अधिकारी हैं जो भी शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारी है, ये सब मिलकर करके हमारे साथ खेल कर रहे हैं। पूरे सिस्टम पर अशोक चौधरी, विजय चौधरी यहाँ भी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जरूर है, लेकिन डिपार्टमेंट को अशोक चौधरी चला रहा है। को लेकर के मैदान में आपको बता दें जेपी गोरंबर गांधी मैदान के पास इन लोगों का आक्रोश एक बार जारी है। मांग वही जी, हम लोग का मांग वही है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आज 8 महीना से जो हम लोग मांग करते आ रहे हैं और हम लोगों को जो झूठा आश्वासन मिलते आ रहा था उस पर भरोसा करके आज 8 महीना से हम लोग आंदोलन करते रहे। लेकिन पीछे 26 अगस्त को शिक्षा मंत्री जी हम लोग को बुलाए थे और बोले थे कि पूरे डॉक्यूमेंट के साथ पहुंचिए। पूरा डॉक्यूमेंट के साथ पहुंचे। उस डॉक्यूमेंट में हम लोग का था नोटिफिकेशन, पोस्ट प्रेफरेंस की जो बात है, और कितना रिजल्ट दिया गया, कितना नियुक्ति किया गया और कितना काउंसलिंग में अनुपस्थित थे, सारा कुछ लेकर के गए थे। और मंत्री जी से हम लोग बात करने का प्रयास किए तो मंत्री जी बोले कि हम जो है यहाँ डिबेट करने के लिए नहीं बैठे हुए, आप पिटीशन दीजिए और यहाँ से जाइए। तो हम लोग बोले कि सर 2 मिनट तो बात कर सकते हैं, हम लोग जो मांग है इसको समझ सकते हैं। बोला देखिए आप लोग की मांग जो है अब संभव दिखता हुआ नहीं लग रहा है, इसलिए आप लोग जाइए TRE-4 का तैयारी कीजिए। तो हम लोग मंत्री जी को बोले कि सर नोटिफिकेशन में ये चीज लिखा हुआ है कि 75% सीट पे भरना है और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देना है, और जब फॉर्म भर रहे थे उसमें पोस्ट प्रेफरेंस लिया गया था। आप 3 चीज का मतलब हमको बता दीजिए, इसका मतलब क्या होता है और हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर मंत्री जी बोले कि घाट को बुलाइए, लोगों को धक्का दे करके भगाइए। अब बताइए, हम लोग मंत्री जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, मंत्री जी हम लोग से बात नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं धक्का दे करके लोग को भगाइए। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे बात करेंगे? हम लोग अपने हक के लिए कुछ देर पहले शिक्षा मंत्री ने बोला था कि 8 से 10 दिन में बड़ा अपडेट आने। मंत्री जी मार्च से ही बड़ा अपडेट दे रहे हैं। वो अपडेट क्या है पता है? TRE-4 का ये अपडेट देने वाले हैं, और ये अपडेट ये मार्च से ही देते आ रहे हैं। ये मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, मई में होगा, जून में होगा। देखिए बीते आज 5 से 6 महीना बीत गया, कहाँ है TRE-4? बिहार के अभ्यर्थी को गुमराह कर रहे हैं। लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार विरोध जता रहे हैं सरकार के प्रति। अब भी क्या भरोसा है? लगातार यही करते रहे। देखिए भरोसा क्यों नहीं रहे मैम, हम लोग लगातार हम अपना वाजिब हक के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार आज देखिए एक मुद्दा चल रहा है अभी, जो वोटर लिस्ट में जो संशोधन किया जा रहा है, यानी कि सरकार को कहीं ना कहीं पता है कि एक नागरिक का 2 जगह 3 जगह नाम आया है, अगर बाहरी घुसपैठ आया है, तो अगर सरकार को ये चीज पता है कि 3 जगह आदमी नहीं रहना चाहिए, तो यही शिक्षा विभाग का अधिकारी का क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि एक ही अभ्यर्थी का सिलेक्शन 3 जगह 4 जगह नहीं होना चाहिए? ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अगर सरकार उसको संशोधन कर रहे हैं तो रिजल्ट में क्यों नहीं संशोधन हो सकता है? यही सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE-1 में दिया गया था, मल्टीपल रिजल्ट के एवज में, तो TRE-3 में क्यों नहीं देना चाहते हैं सरकार? हम लोग का बस एक ही मांग है कि सरकार हम लोग का मांग सुने। हम लोग का कोई वाजिब मांग है, हम लोग का कोई ये फिजूल का मांग नहीं है। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन ये नीतीश सरकार ना सुनने पे रिजिड है। हम तो इतना ही बोलेंगे कि अगर हम लोग का रिजल्ट नहीं आया तो इस बार एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। लगातार पोस्टर बैनर के सहारे ये लोग रोड पर आक्रोश करते दिखते हैं, सरकार के प्रति नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे थे। इस पर भी लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री मांगी दी गई, जेल रही है एनडीए की
डबल इंजन रेल। और दूसरे पोस्टर पर नजर घुमाएंगे तो उस पर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री जी दे जवाब TRE 3.0 सप्लीमेंट्री। आगे भी जुड़ेंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो लगातार अपनी मांगों के लिए इस कड़ी धूप में लग रहे हैं। और जानते हैं नहीं, मुख्यमंत्री आवास तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहीं पे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे। ये नहीं पहुंच रहे माननीय मुख्यमंत्री जो हमारी सरकार है, ये हम लोग की बात माननीय शिक्षा मंत्री जी रोक करके ये सारा किया था माननीय शिक्षा मंत्री जी का है। हम लोग को जेल भेजने आने वाले भी यही शिक्षा मंत्री जी है। 8 महीने से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पे भरोसा है। देखिए, विरोध हम लोग भरोसा सरकार पे बनाए हुए हैं, क्योंकि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब इलेक्शन का टाइम आता है, अभी देख रहे हैं हर तरीके का एजेंडे पर काम कर रहे हैं। को हम लोग के साथ 20 जनवरी को डीलर वाले भाई साहब बैठे थे, उनका मांग मान लिया गया। मतलब कि जो बिहार में फॉर्म फिलअप किया जाता है BPSC ये सब में, फीस कम करके 100 रुपया कर दिया गया। बहुत सारे एजेंडे पर काम किया गया, लेकिन हम लोग सप्लीमेंट्री वाले बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, 8 महीनों से बैठे हुए हैं। हम लोगों को जेल तक भेज दिया गया, अपराधी घोषित कर करके 8 धारा लगा करके हम लोगों को जेल भेज दिया गया। हम लोग कौन सा ऐसा गुनाह किए महोदय? माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग आप ही के बच्चे हैं महोदय। हम जानते हैं कि आपने बिहार में बहुत सारा विकास किया है, रोड डेवलपमेंट का हर तरह का विकास किया है, लेकिन हम लोगों के साथ जो कर रहे हैं ये नाइंसाफी है। आप इस पर संज्ञान लीजिए। हम जानते हैं, हो सकता है कि आपके पास ये बात नहीं गई होगी, लेकिन ये शर्म की बात है कि 8 महीने से अभ्यर्थी दौड़ रहे हैं रोड पे और आपके पास बात नहीं गई है। हमारे साथ खेल करने वाले माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, ACS महोदय सिद्धार्थ हैं, और अधिकारी हैं जो भी शिक्षा विभाग और BPSC के अधिकारी है, ये सब मिलीभगत करके हमारे साथ खेल कर रहे हैं। आप लोगों को आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। देखिए, आश्वासन पर आश्वासन हम लोगों को मिला, अभी भी माननीय शिक्षा मंत्री जी का आश्वासन हम लोगों को मिला है कि आप लोग थोड़ा सा समय रखिए। देखिए, TRE 4 की बात की जा रही है। TRE 4 में हमको पता है कि आप सारी वैकेंसी को ऐड करके TRE 4 निकाल दीजिएगा, लेकिन इससे हम लोग को इंसाफ नहीं मिल जाएगा। हम लोग जो 8 महीने से संघर्ष किए हैं, हम लोग को तैयारी करने का टाइम मिला। तैयारी क्यों करें? हम लोग जितने अभ्यर्थी मार्क्स लाए हैं, 120 में 102 मार्क्स लाए हैं, आप 87,000 निकाल करके मात्र 45,000 को ज्वाइन कराइएगा, फिर TRE 4 में यही कीजिएगा। आप हर तरीके का काम कर रहे हैं। एस्टेट पर भी सुबुगाहट है, डोमिसाइल पर भी सुबुगाहट है, हमारी सप्लीमेंट्री पर कोई सुबुगाहट नहीं है। लेकिन हम बताइए, हाँ, हम लोगों के रिजल्ट को अशोक चौधरी, विजय चौधरी रोके हुए हैं। ये लोग जो है बिना सीटेट, बिना DLR, बिना एस्टेट के फर्जी अभ्यर्थियों को 10 से 12 लाख में सीट को बेचा जा रहा है। जितनी सीट बेचा जा रहा है, अभी आप पेपर में देख, अशोक चौधरी विजय चौधरी रिजल्ट नहीं देने दे रहा है। पूरे सिस्टम पर अशोक चौधरी, विजय चौधरी यहाँ भी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जरूर है, लेकिन डिपार्टमेंट को अशोक चौधरी चला रहा है। अभी आप देखे होंगे अररिया का एक 10+2 का शिक्षक बिना जो है स्टेट क्वालिफाई को ज्वाइन करवा दिया। सरकार की समझ जानकारी नहीं थी क्या? बिहार में जो है लगभग जो है पूरी बहाली में 70% फर्जी। सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर रहे अभ्यर्थी लगातार अपने पोस्टर बैनर पर लिखे हुए हैं, शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज, जेल भेजा गया, फिर भी सरकार चुप है। आपको हम लगातार 8 महीने से अपडेट दिखा रहे हैं और लगातार आपको बता रहे हैं कि ये लोग गठबंधन अपनी मांगों को लेकर के बैठे थे, 8 महीने से कंटिन्यू अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक चुप है, उनकी मांगों को सुनी नहीं जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। अगर हमारे साथ